अभी एक ऐसा बिंदु जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन कभी महसूस नहीं करते। हम इसे सिर्फ एक निशान समझते हैं, एक याद कि हम कभी माँ के गर्भ में थे, एक बेकार सा बिंदु जो अब किसी काम का नहीं। और यहीं सबसे बड़ी भूल शुरू होती है, क्योंकि नाभि शरीर का कोई साधारण हिस्सा नहीं है। यह शरीर का पहला केंद्र है, पहला द्वार, पहली ऊर्जा संरचना। जब तुम इस दुनिया में आए तो तुम्हारी पहली सांस फेफड़ों से नहीं आई थी। तुम्हारा पहला जीवन नाभि से जुड़ा था। हर पोषण, हर स्पंदन, हर जीवन संकेत यहीं से गुजरता था। और फिर जन्म के बाद हमने यह मान लिया कि इसका काम खत्म हो गया। लेकिन प्रकृति कभी ऐसा नहीं करती। जो बिंदु जीवन की शुरुआत करता है वह जीवन में कभी अप्रासंगिक नहीं होता। प्राचीन योग, तंत्र और आयुर्वेद इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने नाभि को सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं माना। उन्होंने इसे कहा मणिपुर चक्र, ऊर्जा का शहर, आंतरिक अग्नि का केंद्र। अब यहां से एक बहुत गहरी बात शुरू होती है। तुम्हारी शक्ति दिमाग में नहीं पैदा होती, तुम्हारा आत्मविश्वास सोच से नहीं आता, तुम्हारी इच्छा शक्ति एफर्मेशन से नहीं बनती। ये सब नाभि से उठता है। अगर नाभि की ऊर्जा कमजोर है तो इंसान बाहरी सहारों पर जीता है, दूसरों की राय, दूसरों की स्वीकृति, दूसरों की मौजूदगी। और अगर नाभि की ऊर्जा जागृत है तो इंसान अंदर से खड़ा होता है, बिना शोर, बिना आक्रामकता, बस स्थिरता के साथ। आज की दुनिया में अधिकतर लोग थके हुए क्यों हैं? नींद लेने के बाद भी ऊर्जा क्यों नहीं आती? खाने के बाद भी भारीपन क्यों रहता है? काम करने की इच्छा क्यों नहीं बची? क्योंकि नाभि की अग्नि धीरे धीरे बुझ चुकी है। लगातार तनाव, नियमित भोजन, डर, दबाई हुई भावनाएं, ये सब सीधे नाभि को प्रभावित करते हैं। और जब नाभि कमजोर होती है तो शरीर में एक अजीब सा डर बस जाता है। बिना कारण चिंता, बिना कारण इनसिक्योरिटी, बिना कारण थकान। लोग इसे मानसिक समस्या समझते हैं, लेकिन यह ऊर्जा की समस्या है। अब जरा सोचो, जब तुम डरते हो तो शरीर में सबसे पहले कहाँ खिंचाव आता है? पेट में। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो सबसे पहले कहाँ गर्मी उठती है? नाभि के आसपास। जब तुम किसी स्थिति में कमजोर महसूस करते हो तो शरीर अपने आप सिमट क्यों जाता है? क्योंकि नाभि तुम्हारे होने का केंद्र है। यह सिर्फ डाइजेशन नहीं संभालती, यह तुम्हारी आइडेंटिटी संभालती है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया, जो व्यक्ति नाभि में स्थिर है वह संसार में स्थिर है। अब एक और रहस्य, नाभि केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं है, यह स्मृति का केंद्र भी है। बहुत पुराने संस्कार, डर, भावनात्मक चोटें नाभि के आसपास जमा हो जाती हैं। इसलिए कुछ लोगों को पेट में लगातार टाइटनेस रहती है। डॉक्टर कहते हैं सब नॉर्मल है, लेकिन व्यक्ति जानता है कुछ तो अटका हुआ है। वो अटका ऊर्जा का है। और जब ऊर्जा अटकती है तो जीवन भी अटक जाता है, काम में, रिश्तों में, निर्णयों में। यही कारण है कि प्राचीन साधनाओं में नाभि पर काम करने को सबसे पहले रखा गया। ध्यान से पहले, मंत्र से पहले, ज्ञान से पहले। क्योंकि अगर नाभि सोई है तो कोई भी अभ्यास ऊपर जाकर खो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नाभि को जगाना कोई आक्रामक प्रक्रिया नहीं है। यह जोर लगाने से नहीं जागती, यह डिसिप्लिन से नहीं खुलती, यह संवेदनशीलता से खुलती है। नाभि को सुना जाना चाहिए, महसूस किया जाना चाहिए। आज के समय में हम शरीर को कमांड देना जानते हैं, लेकिन बॉडी से संवाद करना भूल चुके हैं। नाभि संवाद चाहती है। यही कारण है कि जो लोग ध्यान में सीधे तीसरे नेत्र पर चले जाते हैं वे अनस्टेबल हो जाते हैं। ऊर्जा ऊपर चली जाती है लेकिन आधार नहीं होता। प्राचीन परंपरा कहती है पहले नाभि, फिर हृदय, फिर मस्तिष्क। अगर क्रम टूटे तो असंतुलन आता है। इसलिए यह विषय सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऊर्जा स्थिर हो, निर्णय साफ हो, शरीर हल्का लगे और मन में अनावश्यक डर ना हो, तो नाभि को समझना जरूरी है। पहले भाग में बस यही समझ लो, नाभि कोई डेड पॉइंट नहीं है, यह एक जीवित द्वार है। और अगर यह द्वार एक बार जाग गया तो इंसान भीख नहीं मांगता, वह खड़ा होता है। अगले भाग में हम बात करेंगे कि नाभि चक्र असल में कैसे काम करता है, क्यों यह इच्छा शक्ति, धन, आत्मविश्वास और डर सबसे जुड़ा हुआ है, और कैसे आधुनिक जीवन अनजाने में इसे लगातार कमजोर कर रहा है। यहीं से असली तकनीक की भूमिका बनेगी, और वहीं से यह रहस्य सिर्फ सुनने की चीज नहीं रहेगा, महसूस होने लगेगा।
अब दूसरे हिस्से में हमें नाभि को केवल ऊर्जा केंद्र की तरह नहीं बल्कि जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझना होगा, क्योंकि नाभि चक्र कोई रहस्यमय कॉन्सेप्ट नहीं है जो सिर्फ साधुओं या योगियों के लिए हो। यह हर उस इंसान से जुड़ा है जो रोज निर्णय लेता है, डर महसूस करता है, पैसा कमाने की कोशिश करता है, रिश्तों में खुद को साबित करता है और भीतर से थक जाता है। नाभि चक्र तुम्हारी इच्छा शक्ति का केंद्र है, लेकिन यहां इच्छा का मतलब कामना या लालच नहीं है। इच्छा का मतलब है आगे बढ़ने की क्षमता, सुबह उठने की, किसी कठिन बातचीत से भागने के बजाय सामना करने की, गलत जगह ना कहने की और सही जगह हाँ कहने की। अगर नाभि कमजोर है तो इंसान जानता सब कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं, और अगर नाभि संतुलित है तो इंसान ज्यादा नहीं सोचता, वह करता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। अब जरा ध्यान दो कि जब तुम्हें कोई कठिन निर्णय लेना होता है तो शरीर में क्या होता है? दिल तेज धड़कता है? नहीं। दिमाग भारी होता है? शायद। लेकिन सबसे पहले पेट में हलचल होती है, कभी खिंचाव, कभी गर्मी, कभी अजीब सी बेचैनी। यही नाभि की भाषा है, लेकिन हमने इस भाषा को सुनना बंद कर दिया है। हमने सीख लिया है हर निर्णय को सिर्फ दिमाग से लेना, और दिमाग डर पर चलता है, नाभि साहस पर चलती है। इसीलिए जो लोग सिर्फ दिमाग से जीते हैं वे बहुत कैलकुलेटेड होते हैं लेकिन भीतर से कमजोर, और जो लोग नाभि से जुड़े होते हैं वे कभी कभी गलत भी होते हैं लेकिन टूटते नहीं। अब एक और गहरी बात, नाभि चक्र सीधे धन और सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए नहीं कि यह पैसा पैदा करता है बल्कि इसलिए कि यह जोखिम उठाने की क्षमता देता है। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वह आता है निर्णय से, और निर्णय नाभि से निकलते हैं। अगर नाभि में डर जमा है तो इंसान सुरक्षित लेकिन सीमित जीवन चुनता है। अगर नाभि साफ है तो इंसान अनिश्चितता में भी खुद पर भरोसा करता है। इसलिए तुम देखोगे कुछ लोग कम संसाधनों में भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद अटके रहते हैं। यह फर्क आईक्यू का नहीं है, यह नाभि का है। अब बात करते हैं आधुनिक जीवन की। आज का इंसान नाभि को रोज कमजोर करता है बिना यह जाने कैसे। लगातार बैठकर, अनियमित खाने से, डर के साथ काम करने से, और सबसे ज्यादा भावनाओं को दबाने से। जब तुम गुस्सा दबाते हो तो वह नाभि में जमा होता है। जब तुम हाँ कहते हो जब भीतर से ना है तो नाभि से कुड़ती है। जब तुम अपनी सीमाएं बार बार तोड़ने देते हो तो नाभि की आग बुझती है। और फिर तुम कहते हो मुझे मोटिवेशन नहीं है, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है। असल में मोटिवेशन की समस्या नहीं है, ऊर्जा की समस्या है, और वह ऊर्जा नाभि में अटकी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नाभि चक्र सीधे पाचन से जुड़ा है, लेकिन पाचन सिर्फ भोजन का नहीं होता। हम अनुभव भी पचाते हैं। अगर कोई अनुभव तुम पचा नहीं पाए तो वह नाभि में अटक जाता है। इसलिए कुछ लोगों को बार बार एसिडिटी, ब्लोटिंग, आईबीएस जैसी समस्याएं होती हैं, जबकि रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। शरीर कह रहा होता है कुछ अधूरा है, लेकिन हम सिर्फ दवा बदलते हैं, जीवन नहीं। प्राचीन आयुर्वेद कहता है कमजोर अग्नि कमजोर जीवन बनाती है, और यह अग्नि नाभि में रहती है। अब यहां एक बहुत सटल लेकिन शक्तिशाली बात है। नाभि चक्र अकेले काम नहीं करता, यह नीचे के चक्रों से ऊर्जा लेता है और ऊपर के चक्रों को देता है। अगर नाभि कमजोर है तो ऊपर की कोई भी साधना स्थिर नहीं रहती। इसलिए कुछ लोग ध्यान करते हैं लेकिन ग्राउंड नहीं होते। कुछ लोग ज्ञान की बातें करते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि ऊर्जा बीच में टूट जाती है। नाभि वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है, और जब पुल कमजोर होता है तो दोनों तरफ केओस होता है। अब एक सवाल जो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, क्या तुम्हारी जिंदगी में निर्णय की थकान है? क्या तुम छोटी छोटी बातों में भी ओवरथिंक करते हो? क्या तुम्हें खुद पर भरोसा करने में दिक्कत होती है? अगर हां, तो यह सिर्फ मानसिक नहीं है, यह नाभि का संकेत है दूसरे हिस्से की। सबसे बड़ी बात यही है, नाभि चक्र कोई मिस्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह तुम्हारी जीने की क्षमता का केंद्र है। अगर यह संतुलित है तो जीवन बहता है, अगर यह अवरुद्ध है तो जीवन अटकता है। अगले भाग में हम सीधे उस हिस्से में जाएंगे जहां बात होगी व्यावहारिक तकनीकों की, कैसे बहुत सरल, सुरक्षित और प्राचीन तरीकों से नाभि की ऊर्जा को फिर से सक्रिय किया जाता है। कोई चमत्कार नहीं, कोई जोर नहीं, बस सही दिशा। और वहीं से तुम पहली बार नाभि को सिर्फ समझोगे नहीं,
महसूस करोगे। अब तीसरे हिस्से में हम उस जगह पहुंचते हैं जहां बात सिद्धांत से निकलकर सीधे अनुभव में उतरती है, क्योंकि नाभि का रहस्य तब तक रहस्य ही रहता है जब तक वह शरीर में महसूस ना हो। और यह बहुत जरूरी है कि यहां एक भ्रम पहले तोड़ दिया जाए। नाभि की ऊर्जा को जगाना कोई आक्रामक प्रक्रिया नहीं है। यह न तो जोर लगाने से होता है, न ही किसी तरह की कट्टर साधना से। जो लोग नाभि को एक्टिवेट करने के नाम पर शरीर को झकझोरते हैं, वे अक्सर नुकसान कर बैठते हैं। नाभि आदेश नहीं मानती, वह संबंध चाहती है। यही कारण है कि प्राचीन तकनीकें हमेशा सौम्य होती थीं। अब सबसे पहले ये समझो कि नाभि सोई क्यों रहती है। क्योंकि शरीर लगातार सतर्क अवस्था में रहता है, तनाव में, डर में, भागने की स्थिति में। जब शरीर को लगता है कि खतरा है तो वह नाभि की ऊर्जा ऊपर नहीं जाने देता। वह ऊर्जा को सिर्फ सर्वाइवल के लिए बचा कर रखता है। इसलिए पहला कदम जगाने का नहीं है, पहला कदम है सुरक्षा का संकेत देना। शरीर को यह महसूस होना चाहिए कि अभी कुछ ठीक करने की जल्दी नहीं है, अभी लड़ने की जरूरत नहीं है। अब एक बहुत सरल लेकिन गहरी प्रक्रिया समझो। रात का समय, खाली पेट, सोने से पहले जब तुम बिस्तर पर लेटे हो तो अपनी एक हथेली नाभि के ऊपर रखो। बस रखो, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस एक स्पर्श। शुरुआत में तुम्हें कुछ नहीं लगेगा और यही सही है, क्योंकि नाभि तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। वह देखती है क्या यह स्पर्श सुरक्षित है, क्या यह ध्यान स्थायी है। अब अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस छाती में नहीं, नाभि तक जाने दो। जबरदस्ती नहीं, बस अनुमति। जब सांस अंदर जाए तो महसूस करो कि नाभि हल्की सी फैल रही है। जब सांस बाहर जाए तो महसूस करो कि नाभि धीरे धीरे ढीली हो रही है। यही पहला संवाद है। इस समय तुम्हारा दिमाग बहुत बातें करेगा, यह बेकार है, कुछ हो नहीं रहा, मैं ठीक से कर रहा हूं या नहीं। इन विचारों को लड़कर हटाना मत, बस उन्हें गुजरने दो। क्योंकि नाभि ध्यान को पहचानती है, प्रयास को नहीं। अब कुछ दिनों बाद एक सटल बदलाव आएगा। शायद सांस थोड़ी गहरी लगे, शायद पेट में हल्की गर्मी आए, शायद नींद गहरी हो जाए। यह संकेत है, मतलब नाभि जाग नहीं रही, विश्वास कर रही है। और यही असली शुरुआत है। अब दूसरी तकनीक, सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पियो, लेकिन पीते समय भागो मत। हर घूंट के साथ महसूस करो कि पानी नाभि तक जा रहा है। यह साधारण लगता है, लेकिन यह नाभि की अग्नि को बहुत सम्मान देता है। प्राचीन परंपरा में इसे अग्नि को निमंत्रण कहा जाता था। अब तीसरी चीज, भोजन। अगर तुम तेजी से खाते हो, चलते फिरते खाते हो या स्क्रीन देखते हुए खाते हो तो नाभि बंद रहती है, क्योंकि शरीर को लगता है खतरा है, ध्यान मत खोलो। भोजन नाभि की भाषा है। खाने से पहले एक पल रुकना, 2 गहरी सांस लेना और शरीर को बताना अब पोषण आने वाला है। यह छोटा सा पॉज नाभि के लिए बहुत बड़ा संकेत है। अब एक और गहरी बात, नाभि सिर्फ शारीरिक नहीं है, वह भावनात्मक भी है। अगर तुम हर भावना को दिमाग से समझने की कोशिश करते हो तो नाभि थक जाती है। कभी कभी बस महसूस करना जरूरी है। गुस्सा आया, उसे पेट में महसूस करो। डर आया, उसे नाभि में देखो। उसे हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि नाभि दबाव से नहीं खुलती, वह स्वीकृति से खुलती है। अब एक बहुत सटल अभ्यास, दिन में किसी भी समय जब तुम एंग्शियस महसूस करो तो एक पल अपनी नाभि को हल्का सा दबाओ, जोर से नहीं, बस प्रेजेंस के साथ। यह शरीर को बताता है मैं यहां हूं। और शरीर इसी वाक्य से सबसे ज्यादा शांत होता है। तीसरे हिस्से की सबसे बड़ी बात यही है, नाभि को जगाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, कुछ हटाना पड़ता है। जल्दबाजी, हिंसा, कंट्रोल। जब ये हटते हैं तो नाभि अपने आप बोलने लगती है। और जब नाभि बोलती है तो जीवन आदेश नहीं देता, वह दिशा दिखाता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन गलतियों की जो लोग नाभि पर काम करते समय अनजाने में कर बैठते हैं, और क्यों कुछ अभ्यास लाभ के बजाय असंतुलन पैदा कर देते हैं। वहां यह समझ और ज्यादा परिपक्व होगी, क्योंकि ऊर्जा के साथ परिपक्वता सबसे जरूरी चीज है। अब चौथे हिस्से में हमें उन बातों की तरफ देखना होगा जो अक्सर कोई नहीं बताता, क्योंकि नाभि की ऊर्जा पर काम करते समय सबसे ज्यादा नुकसान गलत तकनीकों से नहीं, गलत मनोवृत्ति से होता है।
आजकल नाभि को लेकर बहुत सारी अधूरी जानकारियां घूम रही हैं। जल्दी एक्टिवेट करो, 3 दिन में शक्ति जगाओ, नाभि खुलते ही सब बदल जाएगा। ये भाषा ही बता देती है कि यहां समझ नहीं, लालच काम कर रहा है। नाभि कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही चमत्कार हो जाए। यह शरीर का सबसे संवेदनशील केंद्र है, और संवेदनशील चीजें जोर से नहीं खुलती, वे भरोसे से खुलती हैं। अब पहली बड़ी गलती, लोग नाभि पर काम करते समय बहुत ज्यादा बाका प्रयास ज्ञान करते हैं। तेज सांसें, जबरदस्ती पेट अंदर बाहर, अग्निसार जैसी क्रियाएं बिना तैयारी के। इससे क्या होता है, नाभि की अग्नि जागने के बजाय अराजक हो जाती है। लोग कहते हैं मुझे बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है, लेकिन उस ऊर्जा में स्थिरता नहीं होती। थोड़ी देर बाद बेचैनी बढ़ जाती है, नींद बिगड़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है, दिल की धड़कन असामान्य लगने लगती है। यह जागरण नहीं है, ये ओवर स्टिमुलेशन है। प्राचीन परंपराएं इसीलिए कहती थीं पहले शांति फिर शक्ति। अगर शांति नहीं है तो शक्ति विनाश बन जाती है। दूसरी बड़ी गलती, लोग नाभि पर काम करते हुए ऊपर के चक्रों की नकल करने लगते हैं। वे कल्पना करते हैं, रंग देखते हैं, आंख की इमेज बनाते हैं, लेकिन नाभि कल्पना से नहीं खुलती, वह अनुभव से खुलती है। अगर तुम नाभि पर ज्यादा सोचोगे तो तुम ऊपर चले जाओगे और नाभि और ज्यादा सुस्त हो जाएगी। यही कारण है कि नाभि का काम हमेशा साधारण लगता है। हाथ रखना, सांस को महसूस करना, भोजन के साथ उपस्थित रहना। जो चीज तुम्हारे अहंकार को इंप्रेस नहीं करती, अक्सर वही चीज तुम्हें बदलती है। तीसरी गलती, नाभि पर काम को सिर्फ शारीरिक समझना। लोग कहते हैं मैं एक्सरसाइज करता हूं, मेरा डाइजेशन ठीक है, लेकिन नाभि सिर्फ पेट नहीं है, वह तुम्हारे जीवन निर्णयों से जुड़ी है। अगर तुम रोज अपने आप से झूठ बोलते हो, अगर तुम रोज अपनी सीमाएं तोड़ने देते हो, अगर तुम रोज डर के आधार पर जीते हो, तो कोई भी तकनीक नाभि को स्थिर नहीं कर पाएगी, क्योंकि शरीर हमेशा जीवन की सच्चाई को प्रतिबिंबित करता है। अब चौथी गलती, लोग नाभि को शक्ति पाने का साधन बना लेते हैं। ज्यादा आत्मविश्वास, ज्यादा प्रभाव, ज्यादा नियंत्रण। लेकिन नाभि नियंत्रण नहीं सिखाती, वह छोई स्वायत्तता सिखाती है। नियंत्रण का मतलब है दूसरों पर प्रभाव, स्वायत्तता का मतलब है खुद में स्थिरता। अगर तुम नाभि को ईगो के लिए इस्तेमाल करोगे तो वह या तो बंद हो जाएगी या तुम्हें असंतुलित कर देगी। इसलिए प्राचीन गुरु हमेशा एक बात कहते थे, नाभि पर काम करने से पहले जीवन में ईमानदारी लाओ। अब एक और बहुत सटल लेकिन खतरनाक गलती, लोग नाभि के जागरण को हर समस्या का समाधान समझ लेते हैं। अगर नाभि जाग गई तो डर खत्म हो जाएगा, तो पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी, तो रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। यह आधा सच है। नाभि जागने से तुम्हें शक्ति मिलती है समस्याओं का सामना करने की, लेकिन समस्याएं खुद ब खुद गायब नहीं होती। अगर कोई यह उम्मीद लेकर चलता है तो निराशा आती है, और निराशा नाभि को फिर से बंद कर देती है। अब समझो सही दृष्टिकोण क्या है। नाभि का काम जीवन को आसान बनाना नहीं है, नाभि का काम है जीवन को हाथों खाए सहन करने योग्य छोरखार बनाना, ताकि तुम दर्द से भागो नहीं, निर्णयों से डरो नहीं, असफलताओं में बिखरो नहीं। जब यह समझ आती है तो अभ्यास शांत हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत, अगर नाभि पर काम सही दिशा में है तो तुम में ये बदलाव दिखेंगे। तुम जल्दी रिएक्ट नहीं करोगे, तुम्हारी ना साफ होगी, तुम अनावश्यक गिल्ट महसूस नहीं करोगे, तुम्हारी चाल धीमी लेकिन स्थिर होगी। ये साइंस कोई फ्लैशी अनुभव नहीं है, लेकिन यही असली जागरण है। और अगर इनकी जगह तुम्हें बेचैनी, अहंकार या सुपीरियरिटी महसूस हो रही है तो समझ लो कहीं ना कहीं गलत दिशा है। चौथे हिस्से की सबसे बड़ी बात यही है, नाभि के साथ जितनी विनम्रता उतना स्थायित्व, जितना धैर्य उतनी गहराई। यह केंद्र जल्दी नहीं खुलता, लेकिन जब खुलता है तो बंद भी नहीं होता। अगले और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि जब नाभि की ऊर्जा वास्तव में स्थिर हो जाती है तो जीवन में क्या क्या बदलता है, बिना चमत्कार, बिना दिखावे, बस एक गहरी शांत शक्ति के साथ। और वहीं इस पूरे रहस्य की पूर्णता होगी। अब 5वें हिस्से में हम उस बिंदु पर आते हैं जहां सवाल यह नहीं रहता कि नाभि कैसे जागती है, बल्कि यह बन जाता है जब नाभि सच में जाग जाती है तो जीवन कैसे बदलता है। और यहां एक बात साफ कर दूं, यह बदलाव नाटकीय नहीं होता, कोई अचानक चमत्कार नहीं, कोई बिजली गिरने जैसा अनुभव नहीं, लेकिन जो बदलता है वह स्थायी होता है,
सबसे पहला बदलाव तुम्हारी आंतरिक स्थिरता मौज में आता है। अब तुम्हें हर बात डगमगा नहीं देती, हर आलोचना तुम्हें भीतर से हिला नहीं देती, हर अनिश्चितता तुम्हें डर से नहीं भर देती। तुम्हारे भीतर एक हाँ मैं संभाल लूंगा जैसी भावना पैदा होती है। यह आत्मविश्वास नहीं है जो बोलता है, यह आत्म भरोसा है जो चुप रहता है। ना भी जागने का यही सबसे बड़ा संकेत है। तुम्हें खुद को साबित करने की जल्दबाजी नहीं रहती। दूसरा बड़ा बदलाव तुम्हारे निर्णयों में आता है। पहले तुम बहुत सोचते थे, हर विकल्प के 10 नकारात्मक पहलू ढूंढते थे। गलत हो जाने का डर तुम्हें रोक लेता था। अब तुम कम सोचते हो और ज्यादा स्पष्ट होते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाह हो जाते हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारा निर्णय डर से नहीं, स्थिति की समझ से निकलता है। नाभि की ऊर्जा तुम्हें यह क्षमता देती है कि तुम निर्णय के बाद खुद को संभाल सको, और यही डर को खत्म करता है। तीसरा बदलाव तुम्हारे रिश्तों में आता है। अब तुम हर रिश्ते में खुद को छोटा नहीं करते, हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठाते। अगर सामने वाला तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो तुम भीतर से टूटते नहीं, तुम अलग हो जाते हो बिना नफरत के। यह क्षमता सीधे नाभि से आती है, क्योंकि नाभि तुम्हें सिखाती है तुम जुड़े हो सकते हो बिना खुद को खोए। अब एक और बहुत गहरा बदलाव, नाभि जागने पर तुम्हारी अनबका थकान की प्रकृति बाज बदल जाती है। पहले तुम बिना काम किए भी थके रहते थे, अब तुम काम करके भी रिक्त नहीं होते, क्योंकि अब ऊर्जा लीक नहीं होती। डर, गिल्ट, सेल्फ डाउट, ये 3 सबसे बड़े एनर्जी लीक हैं, और ये तीनों नाभि की कमजोरी से जुड़े होते हैं। जब नाभि स्थिर होती है तो ये लीक अपने आप बंद हो जाते हैं। अब एक सटल लेकिन महत्वपूर्ण बात, नाभि जागने पर तुम्हारा शरीर ज्यादा ग्राउंडेड लगता है। तुम अपने पैरों में ज्यादा हो, अपनी सांस में ज्यादा हो, अपने वर्तमान में ज्यादा हो। तुम भविष्य में कम भागते हो, अतीत में कम उलझते हो, और यही कारण है कि एंग्जाइटी धीरे धीरे कम होती है, बिना एफर्मेशंस, बिना पॉजिटिव थिंकिंग, सिर्फ शरीर के संतुलन से। अब एक और संकेत जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, नाभि की ऊर्जा स्थिर होने पर तुम्हारी आवाज़ बदलती है। ज्यादा तेज नहीं, ज्यादा भारी नहीं, बस स्थिर। तुम्हारी बातों में कम सफाई होती है, कम जस्टिफिकेशन होती है, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारी उपस्थिति काफी है। यह बदलाव बहुत गहरा होता है, और यही बाहर से नहीं, अंदर से आता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो समझना जरूरी है, नाभि जागने के बाद भी डर आता है, भी चुनौतियां आती हैं, भी असफलताएं होती हैं, लेकिन फर्क यह होता है तुम उनसे भागते नहीं। पहले डर तुम्हें रोक देता था, अब डर तुम्हें सतर्क करता है। यह बहुत बड़ा अंतर है। डर का खत्म होना लक्ष्य नहीं है, डर का बदलना लक्ष्य है, और नाभि यही परिवर्तन लाती है। अब एक और सटल लेकिन लाइफ चेंजिंग बदलाव, नाभि की ऊर्जा स्थिर होने पर तुम्हें जल्दी नहीं रहती, जल्दी सफल होने की, जल्दी साबित करने की, जल्दी कहीं पहुंचने की। तुम्हें पता होता है तुम चल रहे हो, और यह ज्ञान तुम्हें शांत कर देता है। यही कारण है कि नाभि पर काम करने वाले लोग दिखावे में कम, गहराई में ज्यादा होते हैं। वे शोर नहीं करते, वे रश नहीं करते, वे बस अपनी गति में चलते हैं, और यही लंबी दूरी तय करता है। 5वें हिस्से की सबसे बड़ी बात यही है, नाभि की जागृति तुम्हें अलग नहीं बनाती, ये तुम्हें स्थिर बनाती है। और स्थिर इंसान दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो बस अपनी जगह पर पूरी तरह मौजूद होता है, और वही उपस्थिति सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। अगले और आखिरी हिस्से में हम इस पूरे विषय को एक बहुत जमीनी जगह पर लाएंगे। न कोई रहस्य, न कोई तकनीकी भाषा, सिर्फ यह समझ कि इस ज्ञान को दैनिक जीवन में कैसे जिया जाए, ताकि नाभि का रहस्य सिर्फ सुना ना जाए बल्कि जिया जाए। और वहीं ये पूरी श्रृंखला पूर्ण होगी। अब छठा और आखिरी हिस्सा, और यह हिस्सा किसी नई तकनीक के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि नाभि का यह पूरा ज्ञान अब तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतरेगा। क्योंकि अगर ये सब सिर्फ सुनने तक रह गया तो नाभि फिर से एक कॉन्सेप्ट बन जाएगी, और नाभि कभी कॉन्सेप्ट नहीं थी, नाभि जीने का ढंग है। अब सबसे पहले एक बहुत ईमानदार बात, नाभि की ऊर्जा तभी स्थिर रहती है जब तुम अपने जीवन में लगातार खुद के साथ ईमानदार रहते हो। यह कोई एक बार की साधना नहीं है,
यह रोज रोज के छोटे निर्णय हैं। तुम सुबह कैसे उठते हो, तुम खाना कैसे खाते हो, तुम हाँ और ना कैसे कहते हो, तुम थकान को कैसे सुनते हो, और सबसे जरूरी, तुम डर के साथ क्या करते हो। नाभि का ज्ञान तुमसे यह नहीं कहता कि डर मत महसूस करो। वह कहता है डर को पेट में महसूस करो, दिमाग में नहीं घुमाओ। जब अगली बार तुम किसी स्थिति में घबराहट महसूस करो तो रुकना एक पल के लिए, नाभि पर ध्यान लाना, ये पूछना नहीं कि क्या होगा, बल्कि यह महसूस करना अभी मैं जमीन पर हूं, सांस चल रही है और मैं यहां हूं। ये छोटा सा शिफ्ट तुम्हें वापस शरीर में लाता है। और जो इंसान शरीर में लौट आता है वह कल्पनाओं में नहीं टूटता। अब रोजमर्रा की जिंदगी में नाभि को जीवित रखने के कुछ बेहद सरल सिद्धांत समझो। पहला सिद्धांत, जल्दबाजी छोड़ो। हर जगह नहीं, हर समय नहीं, खाने में, बोलने में, निर्णय में जल्दबाजी नाभि की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा डर से आती है और डर नाभि को सिकोड़ देता है। दूसरा सिद्धांत, अपने शरीर की ना को सुनो। अगर शरीर थका है तो मन के प्लान बाद में, अगर पेट भारी है तो स्वाद बाद में, अगर भीतर संकुचन है तो सामने वाले को खुश करना बाद में। नाभि सीधे सीधे संकेत देती है, हमने बस उन्हें अनदेखा करना सीख लिया है। तीसरा सिद्धांत, हर भावना को हल करने की कोशिश मत करो। कुछ भावनाएं बस महसूस की जानी होती हैं। जब तुम हर चीज को सुधारने निकलते हो तो नाभि पर दबाव डालते हो, लेकिन जब तुम महसूस करके छोड़ देते हो तो नाभि खुद काम करती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना किसी साधना के भी स्थिर होते हैं, वे शरीर की सुनते हैं। अब एक बहुत गहरी बात, नाभि का संतुलन तुम्हें ज्यादा आध्यात्मिक नहीं बनाता, यह तुम्हें ज्यादा उद्मानवीय तिराज बनाता है। तुम रोते हो तो पूरी तरह रोते हो, तुम हंसते हो तो बिना अपराध बोध के, तुम अकेले होते हो तो खुद से भागते नहीं। यह कोई साधु बनने की प्रक्रिया नहीं है, अपने जीवन में पूरी तरह उपस्थित होने की प्रक्रिया है। अब यह समझो कि नाभि जागने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। हर अनुभव को पोस्ट मत बनाओ, हर बदलाव को घोषणा मत बनाओ। नाभि की ऊर्जा शोर में नहीं टिकती, यह चुप्पी में गहरी होती है। इसलिए अगर तुम्हें अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हो तो उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं, बस उसे जियो। अब इस पूरी श्रृंखला का सबसे जरूरी निष्कर्ष, नाभि कोई चक्र नहीं है जिसे तुम एक्टिवेट करके ऊपर चले जाओ। नाभि वह जगह है जहां तुम डाक वापस आते हो, वर्तमान में, शरीर में, अपने निर्णयों में। और जो इंसान वापस आना सीख लेता है वह कहीं भी खोया नहीं रहता। अगर तुम इस वीडियो के अंत तक यह महसूस कर पा रहे हो कि नाभि अब सिर्फ एक शब्द नहीं रही बल्कि एक अनुभव बनने लगी है, तो समझ लो यह यात्रा सफल रही। अगर इस पूरी श्रृंखला ने तुम्हें थोड़ा ज्यादा स्थिर, थोड़ा ज्यादा जागरूक और थोड़ा ज्यादा अपने शरीर के करीब लाया है, तो इस वीडियो को लाइक डाउट करना सिर्फ सपोर्ट नहीं है, यह उस तरह के ज्ञान को आगे बढ़ाने का संकेत है जो शोर नहीं, संतुलन पैदा करता है। और अगर तुम ऐसी ही गहरी, प्राचीन लेकिन व्यावहारिक, चेतना आधारित सामग्री के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना सिर्फ एक चैनल फॉलो करना नहीं है, यह अपने जीवन को ज्यादा होश के साथ जीने का निर्णय है। नीचे कमेंट में बस एक बात लिखो, इस पूरी श्रृंखला में नाभि को लेकर कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा महसूस हुई, क्योंकि वही अनुभूति तुम्हारे भीतर इस ज्ञान को जीवित रखेगी। याद रखना, नाभि कोई रहस्य नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए, यह वह द्वार है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर खुला है, बस पहली बार तुमने उसे सुना है।